चलिए इसमें हम सीखेंगे कि टाइप 8 का प्रॉब्लम कैसे मतलब जो है सो प्रूव करेंगे। टाइप 8 में कुछ इस टाइप का सवाल होगा आपको। देखिए टाइप 8 मतलब लेने का मेरा मेन मकसद है कि जो है कोई सवाल ऐसा होता है कि उसमें दोनों पक्ष को हल करके प्रूव किया जाता है। अगर LHS को हल करने पर RHS नहीं आते रहता है तो उस कंडीशन में RHS को भी हल किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, ये नंबर का क्वेश्चन में जो आपको दोनों पक्ष को हल नहीं करना पड़ेगा और आसानी बेस से इतना प्रूव कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा सवाल आ जाता है तो काफ़ी विद्यार्थियों को परेशानी होता है, इसीलिए हम सोचे कि ये सवाल आपको प्रूव कर देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ध्यान से समझिए, जैसे इसमें क्या करना है, हमको इतना से इतना लाना है तो क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में जो लिखा हुआ है उसको सॉल्यूशन करके मतलब जो है सो LHS करके लिख लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसको पढ़ लीजिए A और इसको पढ़ लीजिए B। ये भी हो जाएगा आपको A और ये भी हो जाएगा B। ये सूत्र पर आपको जा रहा है A प्लस B के होल स्क्वायर पर, ये भी जा रहा है A प्लस B के होल स्क्वायर पर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर का आप सूत्र जानते हैं A स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस B स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी तोड़िए A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, जिसका जिसका आप सूत्र जानते हैं पहले उसको एक जगह करके उसका सूत्र लिख दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का आप सूत्र जानते हैं, क्योंकि एंगल सेम है तो साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होगा। तो इसको एक जगह कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या कीजिए, त्रिकोणमितीय जाति साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में है तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल दीजिए और सूत्र भी जिसका होता है उसका सूत्र आपस में रख दीजिए। तो अब देखिए इसको एक जगह कर लिए, इसके बाद 2 साइन थीटा को वैसे का वैसे लिख दीजिए और गुना कॉसेक थीटा को बदल दीजिए साइन में। तो कॉसेक का व्युत्क्रम होता है 1/sin, तो 1/sin लिख दीजिए साइन थीटा। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि आपको कॉट स्क्वायर थीटा में लाना है इसीलिए कॉसेक को कॉट में बदल दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। इसके बाद 2 कॉस थीटा को वैसे का वैसे लिख दीजिए और सेक थीटा का आप सूत्र जानते हैं साइन कॉस में, तो साइन कॉस में हो जाएगा 1/cos थीटा। सेक का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, क्योंकि सेक के ऊपर में होता है कॉस, सेक के ऊपर में होता है कॉस, इसीलिए सेक का व्युत्क्रम कॉस हो जाएगा, तो 1/cos हो गया कॉस थीटा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, एंगल में आपको ए भी लगा सकता है और थीटा भी लगा सकता है, तो एंगल पर आप नहीं जाइएगा, जो एंगल में लगा हुआ रहेगा वह लगा दीजिएगा। देखिए साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा कट जाएगा। अब देखिए इसका मान तो आपको 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या बचा, 2 बचा, 2 का 2 प्लस 1 बचा, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा, अब प्लस आपको 2 बचा, प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा बचा। अब देखिए इसके बाद संख्या सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 प्लस 10 को पहले लिख लीजिए tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से RHS प्रूव्ड हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग A नंबर का क्वेश्चन प्रूव्ड कर लिए होंगे अच्छे से। तो अब B नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कैसे प्रूव्ड करते हैं। देखेंगे अगर LHS को हल करते करते करेंगे RHS नहीं आएगा तो उस कंडीशन में RHS को भी हल करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए आता है कि नहीं आता, यही चीज़ आप देखते जाइए। आप जानते हैं कि सूत्र अगर नहीं जानते हैं तो साइन कॉस में बदलना जानते हैं, साइन कॉस में बदल लेंगे, तो साइन कॉस में बदलेंगे तो 1/ हो जाएगा आपको साइन A, अब माइनस साइन A चूँकि लिखा हुआ तो उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, /1 हो जाएगा। इसमें भी साइन कॉस में बदल दीजिए तो 1/ हो जाएगा आपको कॉस A, अब माइनस यहाँ पर कॉस A लिखा हुआ तो वैसे को वैसे लिख दीजिए, बट्टा हो जाएगा आपको नहीं कुछ तो 1। अब देखिए इसमें भी भिन्न का घटाव कर लीजिए, लॉसा लीजिएगा तो साइन A हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 1 - साइन स्क्वायर A होल इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस A और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस A हो जाएगा, यहाँ हो गया आपको कॉस A, यहाँ हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर A। ध्यान से समझिए, इसके बाद जो है सो क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर A का आप सूत्र जानते हैं कॉस स्क्वायर A होता है,
तो यहाँ पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, बट है आपको साइन ए, तो साइन ए रख दीजिए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है आपको साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए रख दीजिए, बट्टा हो जाएगा आपको कॉस ए। अब देखिए ध्यान दीजिए ये कट जाएगा एक ठो, तो साइन ए बचा, यहाँ से कट जाएगा एक ठो तो कॉस ए बचा, तो जो बचा उसको लिखिए, तो बच गया आपको कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस प्रकार से LHS को हल किया तो कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। देखिए तो अब मतलब जो है सो अब जो है इतना तो लाना थोड़ा सा इस पर अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा सोचना, तो इस पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। विद्यार्थी क्या सोचता है तो क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन को हम बना नहीं सकते हैं, तो इस कंडीशन में यहीं पर छोड़ देता है। यहाँ पर अगर छोड़िएगा तो आपको 0 मार्क मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या कीजिए, अगर LHS को हल करने पर सरल अवस्था में आ जाए और दिमाग नहीं लगते रहे कि अब RHS कैसे लाएंगे, तो उस कंडीशन में RHS को भी सोल्व कर दीजिएगा। तो RHS को भी थोड़ा सा हल कीजिए, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो RHS लिखिए, RHS में क्या है उसको लिखिए यहाँ पर 1/10 है ए प्लस है आपको कॉट ए, तो लिख दिए 1/10 ए। देखिए ध्यान दीजिए 1/10 ए आप जानते हैं कि साइन कॉस में बदलेंगे, तो साइन ए अब बट्टे कॉस ए अब प्लस कॉस ए अब बट्टा हो जाएगा आपको साइन ए। अब देखिए ऊपर में एक को लिख दीजिए और नीचे में LCM लीजिएगा तो आ जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस ए, इससे इसको भगा दीजिएगा, कॉस कट जाएगा, साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर ए, इसे इसको भगा दीजिएगा, साइन कट जाएगा, कॉस से गुना कीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान दीजिए 1/, हो जाएगा आपको मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, मेन बट्टा का मतलब होता है भागा, भागा जैसे गुना बदल दूसरा भिन्न पलट जाएगा, मतलब हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अब बट्टा हो जाएगा आपको 1। तो ये हो गया आपको साइन ए इंटू हो गया आपको कॉस ए, गुना करके साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, एक से गुना कीजिएगा भगा दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें भी आपको साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए आया, इसमें भी आपको साइन ए इंटू कॉस ए आया, तो क्या कीजिएगा देखिए अब दोनों पक्ष देख रहे हैं, RHS को भी सोल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, इसको भी सोल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, तो मतलब जो है दोनों देख रहे हैं कि सेम में है, तो इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये चीज़ आपको नीचे में लिखना पड़ेगा, अगर दोनों पक्ष को हल करते रहिएगा तब। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये मतलब टाइप 8 का प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।